हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 लेकर आया हूं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। और इसे हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। क्या प्रूव करना है? सेक ए प्लस टेन ए। बच्चों, जब यहां से हम लोग ध्यान देंगे और यहां से क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में यानी यहां पर हमारा रूट में वैल्यू आया हुआ है। किस में वैल्यू आया बाबू? रूट में वैल्यू आया हुआ है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी जब भी आपके कोई क्वेश्चन जो रूट में हो, और पहले देखो चूंकि ये साइन में है ही, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये रूट के अंडर है, तो रूट से बाहर लाने के लिए कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे कि वो स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए और हम उसको बाहर कर पाएंगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। बच्चों, मैं यहां पर एलएचएस को लेकर चल रहा हूं। मैंने क्या लिया? एलएचएस। एकदम बहुत खूबसूरत तरीके से एग्जाम में बनाना है। देखिए, अब आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर मैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई में करता हूं, तो बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना होता है? 1 बाय 1, और दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर। यानी अगर मैं 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलो मैं करता हूं। क्योंकि देखो, आप बच्चे हैं, आपको यह समझ में नहीं आता कि सर आपको कैसे पता चलेगा। सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं देकर थक चुका हूं कि, और ये लाजिब क्वेश्चन है। आप पूछते हो कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा किसको 1 प्लस साइन से ही मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, आपको इसलिए पता चलेगा क्योंकि मैं मैजिक बता चुका हूं कि रूट से बाहर लाने के लिए आप क्या करोगे। रूट से बाहर लाने के लिए आपको स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। जब तक आप स्क्वायर नहीं करोगे तब तक वो रूट से बाहर आ नहीं सकता है। तो रूट से बाहर लाने के लिए क्या करना आता है? तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ दिमाग। अब देखो, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि देखो, अब यहां से फायदा क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो इसका अगला जो स्टेप होगा, इंप्लाई दैट का साइन देना आप कभी मत भूलिएगा। इसका अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे। इसका अगला स्टेप हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे में क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर ए। माइनस कितना हो जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर ए। अब बताओ, जब हम यहां से देखेंगे तो इसी स्टेप को हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना बच्चों। ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ, यहां से ये स्क्वायर आया तो ये कट जाएगा, यहां स्क्वायर आया तो ये कट जाएगा। मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। क्या बचा? 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? कॉस ए। अब इसको तोड़ दो। जब भी ये 1 प्लस साइन ए है और होल डिवाइडेड बाय कॉस ए है, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा? ये होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। 1 इज डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो 1 इज डिवाइडेड बाय कॉस ए और साइन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस को क्या लिखेंगे बच्चों? सेक ए।
और साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिखेंगे बच्चों, टेन ए। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज को समझना जरूरी है बच्चों, कि एक चीज जानना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों, क्या जानना जरूरी है, यहां से ये जानना जरूरी है कि अगर आपको ये स्क्वायर के अंदर होगा, रूट के अंदर होगा, तो इससे बाहर निकालने के लिए आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्या करें, 1। देखो 1 से मल्टीप्लाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जा रहा है, और स्क्वायर के फॉर्मेट में बनने के कारण मेरा आंसर बन रहा है। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन को करेंगे, इसी स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसमें टेंशन लेने वाली मेरी कोई बात नहीं है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। बच्चों देखो, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि सर मैं कौन सा स्टेप यूज करूं, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। तो बच्चों मैंने ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में इन्हें बार बार बताया है कि देखो, कि अगर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में हमारा एलएचएस साइड अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट किया गया हो, बच्चों, है ना, साइन और कॉस में, तो उसको किसी भी प्रकार से अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब है यहां पर साइन और कॉस में ऑलरेडी है, तो बदलना नहीं है। जब बदलना नहीं होता है, तब हम इन चीजों को क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट में जाना शुरू कर देते हैं, यानी हम उसको सिंप्लीफिकेशन यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरे को लक्ष्य कितना, इससे लेकर जाकर यानी टेन थीटा में हमें जाकर रुकना है। अब हम लोग यहां से एलएचएस लेंगे बच्चों, बहुत खूबसूरत तरीके से आप लिखेंगे एलएचएस। एग्जाम में जितनी सुंदरता आपकी राइटिंग में होगी, उतना अच्छा आपका आंसर आएगा और आपकी मनोबल बढ़ेगा। और एग्जामिनर जो आपका लिखेगा, एग्जामिनर जो आपका कॉपी को चेक करेगा, उस एग्जामिनर के लिए क्या फायदा होगा, वो फायदा मैं बता रहा हूं। वो एग्जामिनर हर क्वेश्चन में जहां पे आपका 4 में से 3.5 देने का मन करेगा, वो 4 में से 4 आपका आंसर देने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत खूबसूरत तरीके से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों पहले मैं एलएचएस लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, एलएचएस, यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर से यहां पर भी 2 साइन क्यूब थीटा बच्चों, और यहां पर साइन टू द पावर 1 है, तो मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं क्या, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां तो साइन और साइन कट गया, तो 1 बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस 2 तो रह जाएगा। लेकिन यहां पर साइन क्यूब थीटा है, तो इसके जगह कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां से साइन थीटा बाहर निकाल लिया। अब यहां पर आ जाओ, तो ये दोनों में मैं कॉमन लूंगा, तो क्या कॉमन ले लूंगा, कॉस थीटा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो, अब यहीं से हमें समझ में आ गया कि देखो, जब तुम एग्जाम बनाओगे ना, तो एग्जाम की नजरिया बदलना होगा। साइन बाई कॉस हमें क्या देता है, 10। यानी हमें अब ये समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी मेरा 10 थीटा मिल गया, अब इसको खत्म करो। कैसे भी खत्म करना है, आप इसको खत्म कर दो। जब आप इसको खत्म करने की बात करोगे बच्चों, तो इससे आगे बढ़ेंगे हम। अभी इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही लिखते हैं और आगे लेकर चलते हैं। अगर मैं यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है या नहीं होता, होता है,
ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू, अब इसके जगह पर आ रहा है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब आगे स्टेप अगर यूज करेंगे तो देखो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम अभी तक लिख ही रहे हैं, कॉस थीटा लिख ही रहे हैं। और अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस -2 प्लस 1 -2 -2 प्लस 1 -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 कॉस, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना था 1। तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, टेन थीटा लिख देंगे, और 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक स्टेप और मैं यूज करके लिख देता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू, प्लस को आगे रखते हैं यानी कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कट गया, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा जो एलएचएस जो था आरएचएस के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।